कैनेडियन एकेडमिक्स के सर्ज लारिवे, जेनेविव चेन्नई और कैरोल सनेचल के एक रिपोर्ट के अनुसार टेरेसा के क्लिनिक में लाखों डॉलर मिले। लेकिन दर्द से जूझते लोगों के लिए मेडिकल केयर, सिस्टमैटिक डायग्नोसिस और पेन किलर की सुविधा तक नहीं थी। इन्होंने बताया कि मदर टेरेसा का मानना था कि बीमार लोगों को क्रॉस पर जीसस की तरह पीड़ा झेलना चाहिए। भारतीय राइटर और डॉक्टर अरूप चटर्जी, जिन्होंने मदर टेरेसा के घरों में छिपकर काम किया था, 1994 में 2 ब्रिटिश रिपोर्टर्स क्रिस्टोफर हिचेंस और तारिक अली ने अरूप ने जो भी देखा उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। All over this unhappy globe, there are heroic volunteers putting up a selfless battle on behalf of the wretched of the earth. जिसका नाम था हेल्स एंजल, यानी नरक की परी। We are privileged to have among all of you who have made a woman whose world Agnes Boyacu is a proposition that's accepted by many who are not even believers. Of all the women in recent history, no one has captured the public imagination like Teresa. In the name of the Father. इतना सब होने के बावजूद भी क्यों इंडिया की तरफ से उन्हें 1962 में पद्मश्री अवार्ड, 69 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, 80 में भारत रत्न और उस पर नवीन चावला के द्वारा एक बायोग्राफी भी लिखी गई। यहाँ तक कि कलकत्ता में उसे कुछ हिंदू तक पूजते हैं। भारत की सरकार ने उसके 100वें जन्मदिन पर स्पेशल 5 रुपए के सिक्के इशू किए 28 अगस्त 2010 को। 5 रुपए इसलिए क्योंकि जब भी कलकत्ता आई थी तब उनके पास सिर्फ 5 रुपए ही थे। प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ने कहा कि सफेद साड़ी और नीले बॉर्डर में लपटी वह मिशनरीज की बहनें कई लोगों की आशाएं हैं। 1979 में मदर टेरेसा को गरीबी और संकट को दूर करने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला। उन्होंने उनके द्वारा मिल रहे $192,000 को मना कर दिया और कहा कि इसे भारत के गरीबों को दिया जाए। आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों? 1994 में रॉबिन फॉक्स, जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैंसेट के एडिटर हैं, उसने कलकत्ता के होम फॉर डाइंग डेस्टिट्यूट्स को विजिट किया और वहां के मेडिकल केयर को अनऑर्गेनाइज्ड बताया। उन्होंने देखा कि कुछ सिस्टर्स के पास मेडिकल नॉलेज तक नहीं थी, फिर भी वे मरीजों को बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से दवाइयां देते थे। एक मरीज को तेज बुखार था जिस पर उन्होंने पैरासीटामोल और टेट्रासाइक्लिन दिया, लेकिन डॉक्टर के आने के बाद पता चला कि उसे मलेरिया था, जिसके बाद उन्होंने क्लोरोक्विन दिया। द हिंदू में नवीन चावला कहते हैं कि मदर टेरेसा का इरादा कभी भी अस्पताल बनाने का था ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह मुहैया कराने का था जहां जिन लोगों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था वे कम से कम आराम से और सम्मान से मर सके। Continue that conversion is the work of God. मिशनरी ऑफ चैरिटी की फॉर्मर सुपीरियर जनरल सिस्टर मैरी प्रेमा पियरिक ने यह भी कहा कि मदर टेरेसा के घरों का इरादा कभी भी अस्पतालों का विकल्प नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए घर थे जिन्हें अस्पताल में स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने ऐसा कहा कि अगर उन्हें अस्पताल की ज़रूरत होगी तब वे उन्हें ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर लोगों को तकलीफ में रखा। न्यू इंटरनेशनलिस्ट में मैरी मार्शल थे के कारण ने लिखा है कि
बांग्लादेश वॉर के बाद कुछ मिलियन लोग ईस्ट पाकिस्तान से कोलकाता में आए और बताया कि किसी ने भी पहले कभी टेरेसा के आदेश जैसा नहीं सुना था। लोगों को फुटपाथ से उठाकर सम्मानपूर्वक मरने के लिए एक साफ जगह दी जा रही थी। फिर भी उन्हें 2012 में ग्रेटेस्ट इंडियंस के टॉप 10 लिस्ट में 5th रैंक मिला। उसके पहले नेहरू, कलाम, पटेल और अंबेडकर जी थे। Beginning of this beautiful work, we have picked up from the streets more than 40,000 people, and over 30,000 have died the most beautiful death, love and care. And to see them side by side, you see Hindu, you see Muslim, you see Buddhist, you see Christian, and such tender love among them. क्रिस्टोफर हिचन्स बताते हैं कि मदर टेरेसा अपनी संस्था के सदस्यों को मरते हुए रोगियों का गुप्त रूप से बपतिस्मा कराने को कहती थी, वो भी बिना उसके धर्म को जाने। असल में बपतिस्मा ईसाइयों का एक धार्मिक ट्रेडिशन है। बपतिस्मा ग्रीक वर्ड बैप्टिजो से डिराइव है, जिसका अर्थ डुबोना यानी धार्मिक स्नान है। जल के प्रयोग से उसे चर्च की सदस्यता मिल पाती है। ईसा मसीह का भी बपतिस्मा किया गया था। जॉन द बैप्टिस्ट ने बपतिस्मा के लिए एक गहरी नदी का प्रयोग किया था। हालांकि अब इसका प्रयोग किए जाने वाले अन्य सामान्य रूपों के माथे पर 3 बार जल छिड़कना होता है। There's no garden, no yard even, no nothing. खैर, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की एक फॉर्मर मेंबर सुसान सील्स लिखती है कि सिस्टर्स को सभी से मरते वक्त पूछना होता था कि वे स्वर्ग का टिकट चाहते हैं, और यदि वो हाँ करते तो वो समझ जाते कि वह बपतिस्मा के लिए रेडी हैं, भले ही वह क्रिश्चियन ना हो, जो कि एक गलत तरीका था। सिस्टर से दिखावा करती थी कि वह सिर्फ एक गीले कपड़े से मरीज के सिर को ठंडा कर रही थी, बल्कि वह उसे बपतिस्मा देती थी और धार्मिक शब्दों को धीमी आवाज में बोलती थी। इस तरीके से बिना किसी को पता चले मदर टेरेसा हिंदुओं और मुस्लिमों का भी बपतिस्मा करती थी। अरूप चटर्जी ने लिखा है कि मदर टेरेसा गरीबों की मददगार के रूप में बदतर थी। उनकी संस्था की सबसे बड़ी ब्रांच के द्वारा भी कुछ 100 लोगों का ही सेवा होता था। 1998 में कलकत्ता में काम करने वाले 200 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का नाम तक नहीं था, तो इतने पैसे जा कहाँ रहे थे। असेंबली ऑफ गॉड जो डेली 18,000 से अधिक गरीबों को भोजन खिला रहा था, जो टेरेसा की मिशनरीज से तो काफी ज्यादा था। मिशनरी ऑफ चैरिटी के कई ब्रांच किसी भी प्रकार का परोपकार नहीं कर रहे थे। इसके बजाय ये अपने धन का उपयोग मिशनरी कार्य के लिए करते थे। पापुआ न्यू गिनिया में मिशनरी ऑफ चैरिटी चलाने वाली 8 ब्रांचेस में से एक भी गरीबों को रहने के लिए जगह नहीं दे रही थी। इनका इकलौता मकसद स्थानीय लोगों को कैथोलिक धर्म में परिवर्तित करना था। कैथोलिक धर्म असल में ईसाई धर्म का एक दूसरा हिस्सा है। उस पर कभी कभी हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का आरोप भी लगाया गया है। She had a great desire that all souls would get to know and love Jesus. And she knew that conversion is the work of God. जब टेरेसा से पूछा गया कि आप गरीबों को सिखाती है कि उन्हें अपना दर्द सहना चाहिए, उन्होंने जवाब में दिया कि Beginning of this beautiful work, we have picked up from the streets more than 40,000 people, and over 30,000 have died the most beautiful death, love and care. And to see them side by side, you see Hindu, you see Muslim, you see Buddhist, you see Christian, and such tender love among them. कि गरीबों को यह स्वीकार करना चाहिए। इसे ईसा मसीह के पैशन के साथ साझा होता है। मुझे लगता है कि गरीब लोगों की पीड़ा से दुनिया को बहुत मदद मिल रही है। आखिर क्या सोच थी टेरेसा की? Are created by God and will return to God. And of course for the
those who are Catholic, she had the added joy of bringing them back to the faith. 2017 में खोजी पत्रकार जियान लोगी नूजी ने ओरिजिनल सिन नाम की एक पुस्तक में एक वेस्ट वेटिकन बैंक का एक रिपोर्ट दिखाया, जिनसे पता चलता है कि मदर टेरेसा के नाम पर उनकी चैरिटी द्वारा जुटाई गई डोनेशन अरबों डॉलर में थी, या इतनी बड़ी रकम थी कि यदि वो अपने पैसे निकाल लेती तो बैंक कंगाली के जोखिम में आ जाता।